मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदावंद की पाक प्रेजेंस में। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप सब मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली हाथों में हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आइए हमें रोजाना की तरह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं। साथ साथ प्रभु का वचन होगा और साथ साथ आप सभी के लिए प्रार्थना भी होगी। मेरा विश्वास है कि आप सब इस प्रार्थना में जब होंगे मेरे साथ एक मन एक चित्त, तो आप सेम नहीं रहेंगे। जब आप बिस्तरों पर लेटेंगे आप सेम नहीं लेटेंगे। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी जो प्रार्थना है वो तो है पर उसका उत्तर नहीं मिलता है। तो आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ प्रिय भाई बहनों, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती है। अगर आप मसीह में मेहनत कर रहे हो, आपका प्रार्थना वाला जीवन है, तो आप कभी सेम नहीं रहेंगे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि मसीह का ये वादा है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना, कभी त्यागूंगा ना। वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। आइए हम पाक रूह की सहभागिता को मांगते हैं, छोटी सी हम प्रार्थना करते हैं वचन को पढ़ने के लिए। सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी पाक रूह की सहभागिता को मांगते हैं खुदा कि तेरी पाक रूह हमें वचन के द्वारा गाइड करे, समझाए। हम अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं बल्कि पाक रूह के द्वारा इस वचन को पढ़ने पाए, समझने पाए। विश्वास करते कि आपका पाक रूह हमारे बीच में आ चुका है। मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सब बोलिए आमीन आमीन। और आप सभी से एक निवेदन है, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और प्रिय भाई बहनों, शाम और सुबह आपके लिए प्रार्थना की जाती है, निरंतर प्रार्थना होती है। और आपने वीडियो को सुनना है बड़े ध्यान के और साथ वचन के ऊपर मनन करना कि वचन आपको क्या कहता है। फिर अपने दिन की शुरुआत करनी है। जब आप दिन की शुरुआत वचन के साथ करेंगे और रात सोने की शुरुआत भी वचन के साथ करेंगे, तो आप फिर कैसे सेम रहेंगे। हालेलुया। तो इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम वचन पढ़ते हैं। पहला तो मत्थियुस उसकी 4 बाब की हम 8 को पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है प्रिय भाई बहनों, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। सब बोलिए आमीन। प्रिय भाई बहन, खुदाबंद का वचन कहता है कि जो देह की साधना है उससे कम लाभ होता है पर भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है। खुदाबंद के प्यारे लोगों, जो हम शरीर के द्वारा काम करते हैं, जो शरीर के द्वारा हम, जैसे कि एक इंसान है, वो मोटा या पतला होना चाहता, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे इस शरीर को क्या करना पड़ेगा, इसे मारना पड़ेगा। मतलब इसे कम डाइट देनी पड़ेगी और इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना शुरू कर देगा कि पसीना इसके अंदर से निकले और गंदगी निकले। और एक टाइम की हो सकते है वो खाना बंद कर दे, अच्छी डाइट लेना शुरू कर देगा, वो एक्सरसाइज को फॉलो करने शुरू कर देगा, डंबल उठाएगा, कितने कुछ वो काम करेगा। मतलब देह की साधना करेगा वो कि देह को मैं कैसे अपने हाथों में लाऊं। तो वो अगर करता है, जब वो एक्सरसाइज करता है, जब डाइट कुछ ले रहा है कि खाना कम कर दिया, कुछ भी डाइट वो ले रहा है, तो जब तक वो करता रहेगा तब तक उसे शरीर में क्या होगा, उसे महसूस होगा कि मेरा शरीर पतला हो रहा है और मेरी मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरे साथ हो रहा है। वो उस तक ही होगा जब तक वो खाना कम कर देगा, तब तक ही सही होगा। फिर से वो महीने बाद 2 महीने बाद वही खाना खाना शुरू कर देगा, ज़्यादा खाना खाएगा या एक्सरसाइज छोड़ देगा वो करना, तो उसका शरीर फिर वैसे ही हो जाएगा, फिर से वो मोटा पतला होना शुरू हो जाएगा। अगर वो करता रहेगा एक्सरसाइज और खाना सही लेता रहेगा, तो फिर तो वो सही रहेगा, बिल्कुल जैसा वो शरीर चाहता है वैसा उसका हो जाएगा। पर जब वो छोड़ देगा तो फिर भी क्या होगा, फिर से उसका जो शरीर है मोटा हो जाएगा या पतला हो जाएगा, ऐसा होगा। मतलब शरीर की साधना से क्या होता है, कम लाभ होता है। शरीर के अनुसार चलते हो तो कम आपको लाभ होता है जब शरीर के अनुसार चलते हो। जब आप भक्ति की साधना के अनुसार चलते हो, आप भक्ति करते हो, वचन कहता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। जब आप भक्ति करते हो, भक्ति कई प्रकार की प्रिय भाई बहन होते हैं। भक्ति का सबसे जो पहला अंग है वो है हमारी प्रार्थना। प्रार्थना एक भक्ति का एक अंग है। तो बहुत सारे अंग है भक्ति करने के। भक्ति उपवास भी कर सकते हैं भक्ति में। हम यानी कि बुरी चीज़ों से दूर रहना और अच्छी चीज़ों की भाल करना, ये सब भक्ति में आता है। चैरिटी करना, ये सब भक्ति में आता है। मतलब हमें जो भक्ति हम करते हैं उससे लाभ हमें ज़्यादा होता है। तो हमें क्या भक्ति करनी है।
भक्ति हमें करना है कि उसे करने से हमें क्या होता है, लाभ होता है, और वो सब बातों के लिए लाभदायक होती है। भक्ति जो हम करते हैं, प्रार्थना करें, उपवास करें, ये सब कामों के लिए, एक काम के लिए आपको ब्लेसिंग नहीं देगी भक्ति, आपको सब कामों के लिए वो लाभदायक होगी। आपके घर में आप भक्ति का असर आपको दिखेगा, आपके परिवार में आपको जो मतलब जो रिश्ते हैं उनमें असर दिखेगा, आपके फाइनेंस में आप भक्ति करते हो, प्रभु के साथ नाता जोड़ते हो तो आपको असर दिखेगा, और असर वो बना रहेगा। जैसे देह की साधना करने से असर तब तक रहता है जब तक आप अच्छी डाइट लेते हो, जहाँ एक्सरसाइज करते हो, तब तक आपको सही रिजल्ट मिलता है। जब ये सब कुछ छोड़ देते हो तो आप फिर से मोटे होने लग जाते हो, जब पतले होने शुरू हो जाते हो, मतलब उसका एक लिमिट हो जाती है ना, मतलब देह की साधना की। पर जो भक्ति होती है वो सब कामों के लिए लाभदायक है। भक्ति होती है जब भक्ति करते हैं, आप प्रार्थना करते, जैसे हम 3 बजे की रात की प्रार्थना अब कर रहे हैं, तो जो 3 बजे की प्रार्थना ना, ये हमें रिजल्ट देगी। रिजल्ट क्या देगी, जब हम 21 दिन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो 21 दिन के बाद क्या होगा कि हमारा शरीर फिर से प्रार्थना करने के लिए मांगेगा कि हमें रेगुलर जीवन भर प्रार्थना करनी है, हम आदी हो जाएंगे, हमारा मन बार दौड़ेगा कि चलो प्रार्थना करें, प्रार्थना, क्योंकि हमारा शरीर क्या होगा, आदी हो जाएगा। ये निरंतर चलता रहे। भक्ति सब कामों के लिए क्या है, लाभदायक है। तो भक्ति को करना है कि सब कामों के लिए हमें मतलब बेनिफिट मिले, सब कामों के लिए, परिवार में, फाइनेंस में, हमारी आत्मिक लाइफ में हमें क्या मिले, हमें बेनिफिट मिले। तो हमें भक्ति करनी है प्रिय भाई बहनों। ये हमारे इस समय में भी हमारे लिए लाभदायक है, और आने वाले समय के लिए भी, हमारे कल के लिए भी भक्ति क्या है, लाभदायक है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। मेरा विश्वास है कि आप खुदा की पाक रूह के द्वारा समझ चुके हो कि जो शरीर की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब कामों के लिए क्या है, लाभदायक है। हालेलुया। प्रार्थना कितनी जरूरी है आप सभी के लिए। हालेलुया। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए और आने वाली रात के लिए, और आज के पावर ऑफ वर्ड के लिए, आज के शक्तिशाली वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया खुदा। हम दिन भर इस वचन के अनुसार चले हैं पिता परमेश्वर। आपने कहा कि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब चीजों के लिए लाभदायक होती है। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन, हमें भक्ति करना सिखा पिता परमेश्वर, हमें भक्ति में रहना सिखा पिता परमेश्वर खुदावन। हम तेरे पीछे पीछे चले खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर हम हर हिस्से में ब्लेसिंग को ले, कोई भी हिस्सा हमारा छूटना ना पाए। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर यीशु, तेरे सामर्थ्य में जितने लोग पिता परमेश्वर आज भक्ति को जान रहे कि भक्ति से सब कुछ मिलता है, सब भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक होती है, हर हिस्से में भक्ति के कारण ब्लेसिंग आती है पिता परमेश्वर। आज से ये भक्ति की ओर भागे खुदा परमेश्वर। आजा आज से तेरे से मेल मिलाप करे पिता परमेश्वर। आज से पिता परमेश्वर तेरी और बड़े मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और ये सेव न रहे, इनके हालात सेव न रहे, इनकी बीमारियां सेव न रहे पिता परमेश्वर, इनके फाइनेंस सेव न रहे, इनके बच्चे, इनकी पत्नी, इनके पति सेव न रहे। हर हिस्से में प्रभु तेरी ब्लेसिंग आए, हर कोने में पिता परमेश्वर तेरी रोशनी जाए पिता परमेश्वर, और हर कोने से इनके जीवन से अंधकार की शक्ति जाती रहे। मेरा विश्वास है मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और जल्द वो उत्तर भी देने वाला है। और मेरा विश्वास है कि हमने जो प्रभु से मांगा है हमें वो मिल भी चुका है। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में, सब बोलिए आमीन आमीन। आप सब ब्लेस से प्रिय भाई बहनों, इसी तरह निरंतर प्रार्थना में रहना है सुबह और शाम, ताकि परमेश्वर आपको बड़ा रिजल्ट दे सके। अगर आप हमारे चर्च जैसे का हिस्सा बनना चाहते हो, नीचे जो नंबर आ रहा है ये गूगल पे नंबर है, इस पर आप हमारे चर्च के लिए दान भेज सकते हो। जैसे कल संडे है, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि कल संडे तो गर्मी इतनी पड़ रही है, पर खुदा ने मौसम अभी अभी ठंडा कर दिया, बारिश हो रही है। इसका मतलब कल संडे का दिन भी क्या होगा, ठंडा रहेगा। और प्रभु सब इंतज़ाम करता है, वो इंतज़ामी खुदा है, और कैसे वो मौसम को बदलता है उसे पता है। कल संडे है तो लोग चर्च में जाएंगे, उनको गर्मी लगेगी, पर प्रभु अपना एसी अपना कूलर भेजता है लोगों को ठंडक देने के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सबको मैं प्रभु के हाथों में सौंपती हूँ। सबको मेरी तरफ से जय मसीह।